बहुत से लोग जीवन में इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में धन का आगमन शून्य के बराबर रहता है, या जीवन में जब भी वो परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित परेशानी उनके जीवन में जुड़ी रहती है। तो आज की क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि श्रद्धेय श्री महाराज जी से जुड़कर और महाराज जी की शिक्षाओं से जुड़कर कैसे ये धन की कमी आपके जीवन से हमेशा के लिए ओझल हो सकती है। तो इसीलिए क्रमांक में बने रहिएगा। आइए बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत और दिव्य क्रमांक की ओर। जब भी श्री महाराज जी का जुड़ाव आप अनुभव करते हैं, महाराज जी का प्रवेश आपके जीवन में होता है, तो बहुत सी चीजें बड़ी ही दिव्यता के साथ परिवर्तित होती हैं। जब भी कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी को प्राप्त होता है तो एक बात ऐसी घटित होती है जो कि बहुत बहुत चमत्कारिक होती है, क्योंकि महाराज जी जानते हैं, महाराज जी अंतर्यामी हैं कि कौन सा भक्त किस परेशानी से जूझ रहा है, ये हमसे भी कहीं ज्यादा महाराज जी जानते हैं। तो इसीलिए जब महाराज जी का प्रवेश आपके जीवन में होता है तो सबसे पहले महाराज जी आपका हृदय परिवर्तित कर देते हैं, और ये परिवर्तन इतना तीव्र और इतनी सरलता से होता है कि अमुक भक्त को पता भी नहीं चल पाता कि महाराज जी कैसे उसके हृदय में और कैसे उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर उसके हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। और ये परिवर्तन क्यों होता है? देखिए, अब तक महाराज जी के जुड़ने से पहले तक आपकी जो भी सोचने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, आपका व्यवहार है, वो महाराज जी पहले अपने अनुकूल बनाते हैं, और यही परिवर्तन कहलाता है हृदय परिवर्तन। तो महाराज जी सबसे पहले हृदय परिवर्तित करके आपको महाराज जी जो ज्ञान आपको प्रदान करने वाले हैं उसके लिए आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से खाली कर देते हैं, और महाराज जी आपके मस्तिष्क में वो सारे विचार जो कि आध्यात्म के उच्च आयाम के विचार हैं वो आपके मस्तिष्क में प्रवेश कराते हैं, जिससे कि महाराज जी के इस आगमन को आप बड़ी ही दिव्यता के साथ समझना प्रारंभ कर जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि महाराज जी हृदय परिवर्तित करके अमुक भक्त के लिए जो सबसे अनुकूल और सबसे उत्कृष्ट होता है वो प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ये वाक्य महाराज जी के हैं कि जब भी बात धन से संबंधित आती है तो महाराज जी कहते हैं कि सबसे पहले आपके जो कोष हैं उनको खाली करना सीखिए। और यही बात बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि महाराज जी आगे कहते हैं कि जब तक आप कोष को खाली नहीं करोगे तो उसे पुनः भरोगे कैसे। इसीलिए महाराज जी ये सिखाते हैं कि धन का संचलन होते रहना चाहिए। यदि धन का केवल संग्रह ही संग्रह किया जा रहा है तो संग्रहण से आपके धन के मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो पाते और आपके धन के मार्ग रुक से जाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सृष्टि परिवर्तनशील है और समय समय पर सुख और दुख परिवर्तन के साथ साथ आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। तो महाराज जी यही बात सिखाते हैं कि धन पर भी, या धन की बात जब होती है तो धन पर भी परिवर्तन का ये नियम लागू होता है। तो धन के परिवर्तन में धन का आगमन, धन का खर्च, ये दोनों चीजें आती हैं। तो धन का खर्च महाराज जी कैसे चाहते हैं? धन के खर्च का यहाँ पर आशय नहीं है कि आप धन का व्यर्थ खर्च करें। महाराज जी कहते हैं जब धन का खर्च की बात आती है तो खर्च ऐसी जगह करें जहां पर धन खर्च करने के बाद भी आपको उसकी एवज में कुछ महत्वपूर्ण मिले। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो यहाँ पर जो धन आप खर्च कर रहे हैं ये आध्यात्मिक खर्च की ओर आ गया। तो इसीलिए जब ये धन का खर्च होता है तो जिस व्यक्ति की मदद आप करते हैं, जिसकी सहायता करते हैं, तो उसके हृदय से आपके लिए जो अद्भुत शब्द निकलते हैं, जो अद्भुत विचार निकलते हैं, या जो धन्यवाद की प्रवृत्ति वो आपको या आपके लिए प्रेषित करते हैं, तो वो आपके पुण्य कर्मों में जुड़ जाते हैं। और वो पुण्य कर्म जब आपके जीवन में उनका क्रम ईश्वर लगाएंगे तो आपके जीवन में जो सुख आएंगे, जो समृद्धि आएगी, वो कई गुना बढ़कर आएगी। तो आप स्वयं सोचिए कि ऐसे में जब धन का खर्च आप कर रहे हैं तो ये धन का खर्च कभी भी व्यर्थ नहीं होता। तो महाराज जी इसी बात को बड़ी सरलता से समझाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जब हम इतने सक्षम ही नहीं हैं कि हम अपनी सहायता नहीं कर पा रहे तो दूसरे की कैसे करेंगे। तो इस बिंदु को पूरी तरह से सार्थक करने के लिए ये बात मैंने आपको बताई। तो इसीलिए अगर आप सक्षम हैं तो बहुत ज्यादा मदद करिए, लेकिन आप जिस भी स्थिति में आज आप खड़े हैं उस स्थिति में भी जो आपसे बन पड़े उतनी सहायता करना अवश्य आपको सीखना चाहिए। ऐसा करने से आपके धन के कोष हमेशा भरे रहेंगे और आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। दूसरी बात महाराज जी क्या कहते हैं कि धन की मितव्ययता आपको अवश्य आनी चाहिए। ये महाराज जी के वाक्य हैं।
महाराज जी के कहने का आशय क्या है कि धन का सही खर्च करना आपको अवश्य आना चाहिए, क्योंकि जब आप धन का सही खर्च करना सीखते हैं तो उससे क्या होता है कि धन भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि धन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में यदि हमें संघर्ष करना है तो उसके लिए धन को आप नकारात्मक नहीं मान सकते। तो धन का व्यय करने का सही तरीका भी आपको आना चाहिए। जहां पर उपयोगी हो वहीं पर धन का खर्च किया जाए, और केवल संग्रहण करना, कंजूसी करना, ये सारी चीज़ें भी गलत है। इसीलिए जहां पर सदुपयोग जो धन का होता है उसे अगर आप करते हैं तो उससे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि जब भी धार्मिक कार्य हो रहा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उस धार्मिक कार्य में भी आपको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर धार्मिक कार्यों में जब आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो वो आशीर्वाद भी बहुत बहुत फलदायी होता है। और ऐसे में जब आशीर्वाद आपको लगता है तो उससे भी आपके बहुत सारे जीवन की परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। इसीलिए महाराज जी ये कहते हैं कि जहां पर भी जितना भी बन पड़े वहां पर अवश्य आपको खर्च करना चाहिए और सदुपयोग करना सीखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र महाराज जी बताते हैं। और वैसे भी जब महाराज जी आपके जीवन में जुड़ जाते हैं तो फिर तो आपको सन्मार्ग की ओर जाना महाराज जी अवश्य सिखाते ही हैं। और ये सन्मार्ग के जितने भी माध्यम होते हैं उसमें आप कभी भी पिछड़ते नहीं हैं, क्योंकि महाराज जी अपने अनन्य भक्त को यही सिखाते हैं कि जीवन में कैसे आप गति कर सकते हैं, और ये गति हमेशा आपके लिए बहुत बहुत फलदायी होती है। तो आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।